40,000 रुपए का मील प्लान, 50,000 रुपए का कीटोजेनिक का मील प्लान बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को लेने की। आप लोग बहुत आसानी से अपने घर के अंदर खाने बना सकते हैं और बहुत सेंसिबल सिलेक्शन कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत आसान हैं, सिर्फ आपने थोड़ा सा कॉन्शियसली चीज़ें सीखने की ज़रूरत है और कुछ अरसे में आप बहुत अच्छी चीज़ें सीख जाएंगे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए आपने पकाना क्या है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की डिश लेके आ रहे हैं और ये डिश बेसिकली हमारे खालिद साहब जो हैं वो हमें सिखा रहे हैं। इसके अंदर हम खालिद साहब से पूछते हैं कि ये डिश क्या है। अस्सलाम वालेकुम। ये हम आज जो डिश बना रहे हैं ये कोफ्ता मसाला है। इसमें आप आधा किलो कीमा लीजिए, कीमा लेके उसको अच्छी तरह धो लीजिए, खुश्क कर लीजिए। ये देखिए हमने इसको खुश्क करके कीमे को रखा है। ये इसके बाद जो इसमें चीज़ें डलनी हैं वो हमारी साल्ट है हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च है हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला है पिसा हुआ और हमने ये चने पीसे थे जो चने हम इसमें ऐड कर चुके हैं, भुने हुए चने हैं जो इसमें ऐड कर चुके हैं और थोड़ी सी हमने हरी मिर्च और प्याज ग्राइंड करके उसका थोड़ा पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। 1 मिनट में सिर्फ अंकल को रोकना चाहूंगा। यहाँ पे ये जो भुने हुए चने हैं, अगर आप कीटोजेनिक डाइट पे हैं तो आप कुछ और ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप तिल पिसा हुआ ले सकते हैं या आप दूसरी चीज़ें जैसे कि कोकोनट फ्लावर है या एलमंड फ्लावर है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ कि जो चने का फ्लावर है वो लो कार्ब डाइट में मिनिमम क्वांटिटी में बहुत मुनासिब है, सिर्फ बाइंडिंग पर्पस के लिए। और इसके अलावा भी ये 1-2 चीज़ें दिखाएंगे जो कि जैसे प्याज वगैरह सालन के लिए, तो ये वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक होता है। तो अगर हम इसको अपनी लो कार्ब डाइट पे रखें तो जो इसका कार्बोहाइड्रेट है, इसका नेट कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। तो आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना है। कीटोजेनिक लाइफ स्टाइल में आप लोगों को अलाउड है ये सब चीजें, अगर आपको मैं डाइट प्लान के अंदर आपका प्लान सेट करके दे रहा हूं। अदरवाइज आप खुद अपनी डिस्क्रिशन पे और अपनी अंडरस्टैंडिंग पे कीजिएगा। जी खालिद साहब, तो आप माजरत के साथ आप बताइएगा आपने क्या क्या मिलाया है। इसके बाद हमने 1.5 स्पून अदरक डाला है, पेस्ट अदरक का पेस्ट डाला है और 1.5 स्पून हमने लहसुन का पेस्ट डाला है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें अभी क्या क्या चीजें पड़ी हुई है? इसके अंदर हमने अभी भुने हुए चने डाल दिए हैं। कीमा कितना ही है अभी? कीमा तकरीबन आधा किलो लिया है। ठीक है, आधा किलो कीमे में ऊपर क्या क्या चीजें जरा बता दीजिएगा। हमने इसमें नमक ऐड किया है, गरम मसाला ऐड किया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्च को ग्राइंड करके ठीक है हमने इसमें। तो इसके अंदर आपने भुने चने कितने चमचे डाले? 2 चम्मच डाले, वो बाइंडिंग एज बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। 2 टेबल स्पून आपने भुने चने डाले और ये सब लहसुन अदरक वगैरह कितना कितना डाला है आपने? 1.5 चम्मच डाला हमने। 1.5 चम्मच नमक वगैरह, तो ये सब चीजें आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जी, उसके बाद इसमें हम 2 अंडे तोड़कर डाल रहे हैं। ये भी बाइंडिंग के लिए काम, बाइंडिंग के तौर पे चलते हैं और इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और ये कोफ्ते भी नरम बनेंगे। प्याज को भी हमने इसलिए ऐड किया है कि प्याज बेसिकली इसको थोड़ा सा नरम करती है, अंदर से सॉफ्ट करती है ताकि कोफ्ते हार्ड नहीं हो। ये अब देखिए हमने ये अंडे भी इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि सारा मेज़ा यकजान हो जाए और कोफ्ते हम इसको अभी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं कोफ्ते कैसे तैयार करेंगे। फिर इसको बॉल की शक्ल में हम बनाएंगे। अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं। इसका नमक मिर्च और जायका देखेंगे क्या है। थैंक यू। ये जो कीमा हमने मिक्स किया था, एक छन्नी है, स्टील की छन्नी है, ताकि इसमें से जो इसका एक्स्ट्रा थोड़ा पानी है कीमे में जो रह गया वो भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। ये देखिए मैंने छन्नी का इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा पानी ये और नीचे निकल गया है प्लेट में। अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा और मजीद यकजान हो जाए और ये अच्छे से कोफ्ते बॉल टाइप बन सके। कीमा फ्रिज में रखा था तो कीमा हमने निकाल लिया फ्रिज से, वो एक जगह यकजान हो गया, सख्त हो गया ताकि कोफ्ते बनाने में आसानी रहे। ये देखिए हम कुछ ये कोफ्ते बना रहे हैं। ये इस तरीके से ये गोल बाउल से बनाएंगे
और ये बहुत बड़े देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ हमने पहले से बना के रखे हुए हैं और कुछ हम अभी आपको दिखा रहे हैं बनाते हुए। ये कैसे बना, इसमें ज़रा सा आप थोड़ा सा हाथ पे पानी लगा लें या कोई ऑयल लगा लें ताकि ये ज़रा अच्छी तरह गोलाई में आ जाए, खूबसूरत भी लगेंगे और ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे, देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। और जब ये तैयार हो जाएंगे फिर हम इनको हल्के चूल्हे पर रख के ऑयल में इसको थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे ताकि ये थोड़े से और वो हो जाए, ताकि सालन में डालते वक्त ये टूटे नहीं। तो इसके लिए जो प्याज कोफ्ते किए हैं उनके लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। पहले हमने घी डाला मिर्ची में, ये घी मसाला भूनने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। ये टलो ऑयल है, टलो घी है जो कि एक प्योर चर्बी से निकाला गया है, खाने के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। आप भी इसको चर्बी ला के, अच्छी सी चर्बी ला के आप भी इसको इस्तेमाल करके देखें, बहुत अच्छा बनेगा। इसमें हम थोड़ी सी अभी ये जो प्याज काटी थी, अभी जो प्याज काटी थी घी ज़रा गर्म हो जाए तो उसमें ये प्याज ऐड करेंगे थोड़ी सी, ताकि ये भुन जाए। अब ये देखिए हमारा घी ज़्यादा हो गया है, घी गर्म हो गया। अब इसमें थोड़ा प्याज डालेंगे ताकि हम मसाला तैयार कर सकें। ये हमने प्याज डाल दी, प्याज को हम थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे ताकि ये अच्छा सा एक मसाला बन जाए। प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाएगी फिर इसमें दूसरे मसाले डालेंगे हम, हल्दी डालेंगे, नमक टमाटर डालेंगे। जो ये टमाटर है जो मैंने बारी बारी छीलने के बाद छीले हैं, इनको छील के बारी बारी काटे हैं। ये प्याज ब्राउन हो जाएगी लाइट ब्राउन, तो उसके बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये देखिए हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम दूसरी चीज़ ऐड करेंगे। ये मैंने जो टमाटर चॉप करके रखे हैं, ये इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर 2 से 3 टमाटर है, ये हाफ टमाटर डालेंगे हम ताकि इसमें मसाले अच्छे कर दें। फिर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच डालेंगे अदरक का पेस्ट पिसा हुआ। इसी तरीके से 2 चम्मच डालेंगे लहसुन का पेस्ट। ये पेस्ट डाल लिया। अब इसको हम थोड़ा सा चला लें ताकि ये हो जाए। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड करते हैं। ये हमने एक चीज़ ऐड कर दी। अब इसमें हम हल्दी 1 चम्मच आधा खाने का चम्मच इसमें हम हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच हम पिसा हुआ गरम मसाला, बड़ा चम्मच खाने का आधा डालेंगे। और 2 चम्मच हम 1 से 2 चम्मच हम लाल पिसी मिर्च डालेंगे। एक चम्मच पिसा हुआ धनिया डालेंगे, बस खाने का चम्मच है ये। इसके साथ हम ये थोड़ा सा तेज़पात है जो खुशबू के लिए, गरम मसाले के लिए डालेंगे। और साबुत गरम मसाला डाल देंगे थोड़ा सा इसमें ताकि खुशबू आ जाए। ये हमने गरम मसाला डाल दिया साबुत थोड़ा सा। बाद उसमें हम 1 छोटा चम्मच हिमालयन नमक डालेंगे, हस्बे जायका। थोड़ी सी हमने जो प्याज वगैरह सब ग्राइंड किए थे वो इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें ऐड कर दी है। और इसके मसाले को हम तैयार करने के लगते हैं। मसाला जो तैयार हो जाएगा ये अपना ऑयल भी छोड़ेगा। उसके बाद हम इसमें कोफ्ते जो हमने बनाए थे वो हम इसमें तल के कोफ्ते ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि वो कोफ्ते जो बनाए हैं तैयार किए हैं वो इसमें गल जाए। मसाला भुनने का खुशबू आ जाएगी और जब ये ऑयल छोड़ दे समझिए मसाला आपका तैयार हो गया। हमारा मसाला तैयार हो रहा है तो इसमें हमने डाला। अब इसमें हमने 1 आधा कप
दही और उसमें थोड़ा सा शान मसाला ऐड कर दिया ताकि उसके जायका ज़रा अच्छा आ जाए, ताकि शान मसाले का खूबी आ जाए और इसका जायका आ जाए। ये कोफ्ता मसाला ही है जो हमने दही में मिक्स करके तो मैरिनेट करके तो सलाद उससे फेंट के उसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए मसाला भुन रहा है हमारा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और ये आस्ता आस्ता तैयार होता जा रहा है। ये जब ऑयल छोड़ देगा और इसकी सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी तो फिर इसमें हम कोफ्ते तल के जो हमने तैयार करके रखे हैं वो इंशाल्लाह इसमें डालेंगे और फिर आपको ये दिखाएंगे कि कैसी मज़े की ये डिश हमारी तैयार होगी। अच्छी तरह भूनिएगा मसाला ताकि उसमें खुशबू आए, ताकि पता चले मसाला तैयार हुआ है। आपको महसूस होगा मसाला पकते हुए और ये ऑयल छोड़ेगा, ऊपर घी आ जाएगा, इसका मतलब आप देखिएगा कि हमारा मसाला तैयार हो गया है। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया इस वक्त। इसको हम थोड़ी हल्की आंच पे रखा और ज़रा सा और मज़ीद ऑयल छोड़ देगा। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितनी अच्छी शक्ल आई है इस मसाले की, कितना अच्छा बुना है ये। और इसके बाद हम इसको ज़रा हल्की आंच पे रखा हुआ और भूनता रहेगा जब तक हम ये कोफ्ते की तली तैयारी करते हैं। आइए तो देखिए ये हमने फ्राई पैन में ऑयल डाला था ताकि इसमें कोफ्ते हम लाइट ब्राउन कर लें। अब इसमें हल्के हल्के हम कोफ्ते जो हमने पहले बना के रखे हुए थे उनको हम इसमें डिप करें ताकि ये थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाए। ये घी में डाले हैं, ऑयल में डाल के इसको फ्राई पैन में कोई भी बर्तन आप ले लें, इसमें थोड़े लाइट ब्राउन हो जाए और इसकी अपनी शक्ल पूरी आ जाएगी। आप देखिए ये कितने प्यारे लगते हैं, ये चले जा रहे हैं दोस्तों। हल्की आँच पे करते चलिए ताकि थोड़े से गल जाए, कुछ सालन में गल जाएंगे, यहाँ फ्राई पैन में गल जाएंगे। ये बड़े लाइट ब्राउन करना है इनको। ये देखिए मैंने तो हल्के से पलट भी देना है ताकि इनकी शक्ल अच्छी है। ये देखिए हल्के हल्के लाइट ब्राउन होते जा रहे हैं। देखिए इनको पलट के नहीं जरा साइड चेंज कर दीजिए। ये देखिए कितने अच्छे लाइट ब्राउन हो रहे हैं। इस तरह लाइट ब्राउन हो जाएगा फिर हम इनको जो सालन तैयार किया उसमें इसको डाल देंगे। ये हमारा कोफ्ता मसाला का सालन तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा जो मसाला तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ हमने फ्राई पैन में ये कोफ्ते रखे हुए हैं। ये लाइट ब्राउन हो रहे हैं आस्ता आस्ता और इसी में ये गल भी जाएंगे तकरीबन। ये देखिए कलर कितना अच्छा आ गया इनमें। इससे इस तरह करने से कोफ्ता टूटता नहीं और आधा यहीं पर गल जाएगा। बाद में हम जितनी ग्रेवी रखनी है वही सालन की उतनी आप ग्रेवी रख लीजिएगा और इसको फिर प्लेट में डालकर खुद से ऊपर अदरक गार्निश करके अदरक हरी मिर्च बना के इसको मैश करवाइएगा। मसाला बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया हमारा। ये देखिए मसाला इतना ज़बरदस्त मसाले की शक्ल आई है। ये आस्ते से होगा जब तक हमारे कोफ्ते थोड़े ब्राउन हो जाएंगे, लाइट ब्राउन हो जाएगा, हम इसके अंदर हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि जो मज़ीद कोफ्ते में कमी रहेगी गिलने में वो और मज़ीद इसके अंदर जाकर सालन मसाले में और पानी में और गल जाएंगे। हमारे कोफ्ते में जो फ्राई पैन में हो रहे हैं ये ब्राउन हो रहा है, कुछ हमने निकाले हैं जो ब्राउन हो गए। ये अभी इधर सालन को हमारे ज़रा सा उबाला आ जाए तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि इसमें देखिए थोड़ी सी हमने ग्रेवी रखी है ताकि जो थोड़ी सी गुंजाइश होगी कोफ्ते कच्चे होने में वो इसमें ग्रेवी में आकर और मज़ीद गल जाएंगे। तो ये हमारा बेहतरीन सा कोफ्ता मसाला तैयार हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे, इसको गार्निश करेंगे, फिर आप इससे रोटी से जिससे रोटी जैसे नोश बनाए। थैंक यू। ये देखिए हमारा सालन ग्रेवी तैयार हो गई है। अब जो हमने कोफ्ते तले हैं वो हम इसमें ऐड करते हैं ताकि ये हमारा जो कोफ्तों का सालन है वो तैयार कोफ्ते इसमें डाल दें और इनको हमने थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे रख दिया है ताकि ये देखें कितनी अच्छी रौनक आई है सालन में। और ये हमने हल्की आंच पे रख दिया ताकि कोफ्ते और मज़ीद गल जाए। हमारा सालन कोफ्ता मसाला सालन बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल कर सर्व करते हैं। ये देखिए ग्रेवी रखिए, आप जितना भी इसमें ग्रेवी रख सकते हैं उतनी रखिए। बहुत अच्छी शक्ल इसकी आई है।
ये देखिए बेहतरीन बन गया है सालन। रौनक देखिए कितनी अच्छी आई है। और ये अब आप हम इसको गार्निश भी करेंगे और इसको आप मज़े से फरमाएं, इनको आप नोश फरमाइएगा। अभी हम इसको गार्निश करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी एक डिश तैयार हो चुकी है। अब इस पे हम देखिए अभी हमने जो थोड़ी सी मिर्च काट के रखी थी बारी बारी इसके ऊपर गार्निश करेंगे ताकि इसमें थोड़ी खूबसूरती भी आ जाएगी। और ये बारी बारी हमने अदरक चॉप करके रखा हुआ है, इसको अदरक को ऊपर से डालिएगा। और बहुत मजीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय से आगाह करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।